हेलो स्टूडेंट, बीएम इंग्लिश मीडियम स्कूल गंगापुर सिटी। आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स्थ। ये क्लास सिक्स्थ की हिंदी व्याकरण की बुक है। आज हम इसका पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर वर्ण विचार। मन में आने वाले भावों को प्रकट करने के लिए हम अपने मुख से कुछ ध्वनियाँ निकालते हैं। इन ध्वनियों को कागज़ पर हम कुछ चिन्हों के रूप में अंकित कर लेते हैं, जैसे राम ने शाम से कहा, तालाब में कमल खिला। तालाब, ता प्लस आ प्लस ल प्लस आ प्लस ब, इनको हमने वर्णों में यानी टुकड़ों में डिवाइड अब अलग अलग भागों में बांटा। तो हम देखते हैं कि तालाब में शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है। मैं शब्द कितने शब्दों से मिला है, तो वर्णों कितने वर्णों की सहायता से बना। मुख से निकलने वाली इन ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, इन्हें ही वर्ण कहा जाता है। हम मुख से ये सभी ध्वनियाँ निकालते हैं। इनके जैसे हम बोलते हैं कमल, तो कमल शब्द में अ की ध्वनियाँ, ल की ध्वनि, अ की ध्वनि है। तो इन जो मुँह से जो ध्वनियाँ निकलती है, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, इसे ही हम वर्ण कहते हैं। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते, वही वर्ण कहलाती है, जैसे अ, क, ख, ग आदि। नोट: काला शब्द दो ध्वनियों का है, का प्लस ला। इनको और खंड नहीं किए जा सकते। का प्लस आ, ला प्लस आ, इस प्रकार काला वर्ण है और इस प्रकार इसके खंड नहीं किए जा सकते। वर्ण के भेद: वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर: जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध या विधान के होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में फेफड़ों से निकली वायु बिना किसी अवयव से टकराए मुंह या नाक के बाहर निकल जाती है, जैसे स्वर है आ, ई, उ, और ये मात्राएं हैं। आ की मात्रा नहीं होती क्योंकि वह व्यंजनों में मिली हुई होती है। उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वर तीन प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में दुगना समय लग जाता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, वे लुप्त स्वर कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के दो प्रकार होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर जो होते हैं वह आ, ई, री शब्द, तत्सम शब्द होते हैं। संधि स्वर ये मूल स्वरों के योग से बने थे, दो भागों में इनको विभाजित किया जाता है, जैसे दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अब व्यंजन: जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, वे व्यंजन कहलाते हैं। किसी भी व्यंजन का उच्चारण तभी किया जाता है जब उसमें स्वर मिला हुआ होता है। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हुए समय फेफड़ों से निकलने वाली हवा मुख या स्वर तंत्र से टकराकर घर्षण करती है, बाहर निकलती है, उसे व्यंजन कहते हैं, जैसे क, ख, ग इत्यादि। जिनका उच्चारण स्वर लगाकर किया जा सकता है, क प्लस अ, स्वर रहित व्यंजन उसके नीचे चिन्ह लगाकर करते हैं। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद: स्पर्श व्यंजन, अतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अयोग्य व्यंजन, आघात व्यंजन। वर्ण सहयोग: वर्णों के आपस में मेल से जो सहयोग होता है, उसे वर्ण सहयोग कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन का मेल, व्यंजन और व्यंजन का मेल। स्वर और व्यंजन का सहयोग: व्यंजन के साथ स्वरों के मेल से जब किसी वर्ण को लिखा जाता है, तो स्वर और व्यंजन का सहयोग कहलाता है। अब व्यंजन का व्यंजन से सहयोग: बहुत से व्यंजनों के अंत में खड़ी रेखा होती है, जिसे पाई कहा जाता है। जैसे में ख के पश्चात ख रेखा, ऐसे व्यंजन आगे वाले व्यंजन से मिलाया जैसा है, खड़ी रेखा को हटा देते हैं। जब स्तुति शब्द लिखा जाता है, तो स में इसके साथ आने वाली इन शब्दों में से हटा दिया गया है। अगला अक्षर क्रमशः यह मिलाकर स्नान, स्तुति, सत्य बना दिएगा। जिन अक्षरों में पाई नहीं जाती, उन्हें अब अगले वाले व्यंजन से मिलाते हैं, उन्हें हलांत लगा दिया जाता है उसके साथ जुड़े, जैसे विद्यालय, बुद्ध, भद्दा या गद्दा। जब क और फ को अंजे व्यंजनों से मिलाया जाता है, तो उसे गुड़ी वाले अर्थात हटाकर शेष भाग से जोड़ दिया जाता है। वक्ता, रफ्तार, रक्त, भक्त, हफ्ता इत्यादि।
जब हलांत वाला वर्ण से मिलाया जाता है तो वर्णों के ऊपर लगा दिया जाता है, जैसे शर्म, धर्मात्मा, सर्वहार आदि। परंतु र से पूर्व यदि बिना स्वर वाला व्यंजन तो र नीचे लगाया जाता है। सत्र में र से पहले त, वक्र से पहले कद्र में र से व्यंजन हलांत पहले लगाया जाता है। वर्ण विच्छेद। शब्दों का निर्माण स्वर जो व्यंजन के सहयोग से होता है। मात्राएं। स्वर दो प्रकार के होते हैं। स्वर दो प्रकार से प्रयुक्त किए जा सकते हैं। एक तो स्वतंत्र रूप से दूसरे व्यंजनों के साथ मिलकर। आओ आई में स्वरों के स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त किया गया, इनमें से किसी व्यंजन को नहीं मिलाया गया, परंतु जाना, खाना, स्तुति आदि स्वरों और व्यंजनों दोनों मिलकर प्रयुक्त किया गया। स्वर के इस प्रकार के बदले हुए स्वरूप को मात्रा कहते हैं। मात्रा का इसका ये नीचे बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, देखिए आप। अब हमें यहाँ बताया गया है कि विसर्ग किसे कहते हैं। इसका उच्चारण ह के समान होता है। इसका प्रयोग अक्षर की दो बिंदियाँ लगाकर इसे विसर्ग कहते हैं। हम देखते हैं प्राय बहुत सारे शब्दों के बाद ही इस विसर्ग का यूज़ किया जाता है, जैसे प्रतः, अतः, प्राय, ये विसर्ग है। हलांत हम देखते हैं बहुत सारे शब्दों के नीचे ये इस तरह का निशान होता है, इसे हलांत कहा जाता है। दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग से जो अक्षर बनते हैं वे व्यंजन गुच्छ कहते हैं। संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों के संयोग से जो समान व्यंजन संयुक्त होने पर अपना रूप बदल लेते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब वर्णों के भेद किस आधार पर होते हैं। स्वर तंत्रियों की स्थिति और कंपन के आधार पर। गोष्ठ। जिन वर्णों के उच्चारण के समय फेफड़ों से निकलने वाले वायु स्वतंत्रियों से टकराकर कहलाते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा जिसमें यह ह की ध्वनि निकलती है वह अघोष। जिन वर्णों के उच्चारण फेफड़े में से अंदर से जो हवा निकलती है वे बिना टकराए आसानी से निकल जाती है तो वह अघोष कहलाते हैं। फेफड़ों के अब वर्णों के उच्चारण व स्थान। फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख के विभिन्न जीवा से टकराकर निकलती है तो विभिन्न वर्णों का उच्चारण होता है। इन वर्णों के निम्नलिखित उच्चारण स्थान है: कंठ, गला, तालु इत्यादि। ये हमें बहुत सारी डेफिनेशंस यहाँ पे परिभाषाएं दी हुई है। ये देखिए हमें मुद्रा की दी हुई है, दंत की दी है, ओष्ठा, नासिक, कंठ, तालु, कंठ। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी की वर्णमाला में पहले स्वरों की बाद में व्यंजनों की व्यवस्था। इसमें कुल वर्णमालाओं की संख्या 44 होती है। संयुक्त व्यंजन, अनुस्वर, विसर्ग हिंदी में विदेशी भाषा में सभी सम्मिलित होने में। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो हमारे स्वरों की संख्या होती है 11। ठीक है, य, र, ल, व कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये हमारे रिक्त स्थान है। इनके आंसर हमने नीचे यहाँ देखें। पहले का अतस्थ व्यंजन है, दूसरे का 3 है, तीसरे का वर्णमाला है। ये हमारे यहाँ मैच द फॉलोइंग है। तो पहले का ख है, दूसरे का ग, तीसरे का घ, चौथे का क है। ये राइट और रॉन्ग है। पहला हमारा है रॉन्ग, आ तथा ए द्वितीय स्वर है, नहीं, गलत, ये रॉन्ग है। लुप्त स्वर को चिन्ह से दर्शाया गया है, राइट। अनुनासिक का उच्चारण करते हैं, हवा केवल नाक से निकलती है, राइट। अल्पप्राण महाप्राण व्यंजन के भेद है, राइट। ये देखिए क्वेश्चन आंसर से जो हमने किए हुए हैं मैं आपको दिखा रही हूँ। यह क्वेश्चन आंसर्स आप अपनी नोट में करेंगे। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संयुक्त अक्षरों को अलग अलग करके लिखिए। दूसरा है निम्नलिखित शब्दों को अनुनासिक अनुस्वर का प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में धात्विक व संयुक्त व्यंजन युक्त शब्द छाँट कर लिखिए। र के विभिन्न रूप वाले 3 शब्द लिखिए। स्वर किसे कहते हैं, उच्चारण के आधार पर स्वरों के प्रकार लिखिए। व्यंजन किसे कहते हैं, निम्नलिखित चिन्हों के नाम बताइए। वर्णमाला किसे कहते हैं।
सारे क्वेश्चन आंसर मैंने आपको अच्छी तरीके से दिखाया। अब आप इनको अपनी नोटबुक्स में करेंगे और हमें चेक कराएंगे। हैव ए नाइस डे।